आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास को जारी रखते हुए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में बताऊंगा, जिनमें से खास करके बेटा जीनो डायोड और एलईडी डायोड दोनों से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में आएगा कि जीना डायोड से क्या समझते हैं। यह वोल्टेज रेगुलेटर अर्थात वोल्टेज नियमितीकारी या नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि डायोड आप जानते ही हैं कि पीएन संधि पीएन जंक्शन को ही हम लोग डायोड के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जीना डायोड बनाते हैं रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको जीना वोल्टेज बताया था, तो कहता है कि पीएन अर्धचालक या डायोड बनाने के दौरान हम लोग जो डोपिंग करते हैं मादक, उसको एक उचित मात्रा में नियंत्रित मात्रा में डोप करके ऐसा डायोड बनाते हैं जो जीनर वोल्टेज के नीचे भी काम करता रहता है। तो उसी डायोड को हम लोग बेटा जीना डायोड कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो सही मात्रा में मादित प्रोपर्ली डोप्ड वह पीएन संधि डायोड जो जीनर वोल्टेज के या ब्रेक डाउन वोल्टेज के नीचे भी कार्य करता है, जीना डायोड कहते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यह कैसे कार्य करता है, तो उसका सर्किट आप बना देंगे। यह इनपुट आपका वोल्टेज को डिनोट कर रहा है और इस जीना डायोड को हम लोग या चूंकि अधिक वोल्टेज या अधिक धारा से जले नहीं, तो एक हम लोग क्षारण प्रतिरोध ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस के साथ इसको इनपुट सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, जहां से हमारा इसमें वोल्टेज प्रवेश कराया जाता है और यह वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील होता है और इसको हमको नियंत्रित करना है। माने कांस्टेंट 220 वोल्ट या 240 वोल्ट 230 वोल्ट लगातार आए, कभी 210 कभी 200 कभी 180 अगर हो रहा है तो वो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। और यहाँ आउटपुट में भी एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं जो वोल्टेज को हाई होने से आउटपुट वोल्टेज को हाई होने से बचाता है और यह आर क्षारण प्रतिरोध जीना डायोड को जलने से बचाता है। तो आप ऐसा चित्र बना के लिख दीजिएगा कि डी जीना डायोड है, आर क्षारण प्रतिरोध है जो इसको जलने से बचाता है, आर एल लोड प्रतिरोध है जो आउटपुट वोल्टेज को हाई होने से बचाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल में कि जीना डायोड का जो रेसिस्टेंस होता है वह जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे अर्थात इनपुट वोल्टेज जो इस पर सप्लाई करेंगे उसका यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो करंट फ्लो होता है उसका यह समानुपाती होता है। इसी गुण के कारण आपको ज्यादा नहीं लिखना, आप यह सिद्धांत हो गया। और उसके बाद आप क्रियाविधि में लिखेंगे कि सर्वप्रथम जीना डायोड को क्षारण प्रतिरोध के साथ इनपुट परिवर्तन वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, पुनः आउटपुट वोल्टेज को लोड प्रतिरोध के सिरों से होकर प्राप्त करते हैं और चूंकि इसका प्रतिरोध इनपुट वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती और प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अतः यह आसानी से परिवर्तनशील धारा को नियमित करके आउटपुट वोल्टेज के रूप में सप्लाई देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा महत्वपूर्ण डायोड है जिससे आजकल आप लोग घर में यूज करते हैं, सारा बल्ब वगैरह टीवी स्क्रीन का डिस्प्ले जो है या आपका घड़ी का जो डिस्प्ले है वो सब लेड के ही बने होते हैं। एलईडी जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि लेड से क्या समझते हैं या प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, तो सीधा नाम है बेटा वह डायोड जो विद्युत धारा प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं और संक्षेप में इसे लेड एलईडी कहते हैं। और इसका डायग्राम मैं आपको दिखाया हूँ, यह परिपथ है, एक प्रतिरोध दे दिया हूँ जो धारा के मान को नियंत्रित करता है और डायोड को जलने से बचाता है। और सी बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स अर्थात बैटरी है जो कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज सप्लाई करेगा
और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जोड़ते हैं, डायोड से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप जानते हैं कि डायोड अर्धचालक का बना है, अतः इसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और होल धनावेशित होता है। ये दोनों इस विद्युत धारा के या आरोपित विभवांतर के प्रभाव से इसके अपक्षय परत से गुजरते हैं। डिप्लेशन लेयर, अपक्षय परत की जानकारी मैं पहले दे देता हूं। जैसे ये दोनों अपक्षय परत से ऐसे गुजरते हैं, वहां पर दोनों एक दूसरे को कूलम्ब फोर्स या स्थैतिक विद्युतीय बल से आपस में जुड़ जाते हैं, और चूंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो दोनों एक दूसरे के आवेश को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा या आवेश का कभी नाश नहीं होता, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इस प्रकार बेटा जैसे ही ये दोनों अक्षय परत से गुजरे और जोड़ करके उदासीन युग्म पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं, वैसे ही हमारा जो है आवेश जो विद्युतीय ऊर्जा के रूप में है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर डायोड से बाहर वातावरण में उत्सर्जित होने लगता है। और इसी क्रिया को, इसी कारण से इस डायोड को हम लोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। और इसका मेन उपयोग जो है बेटा, उपयोग में आप लिखिएगा टीवी या डिजिटल घड़ी, है ना, कैलकुलेटर, लेटर के डिस्प्ले, स्क्रीन जो होता है डिस्प्ले के रूप में होता है। और घरों में आपने देखा होगा जितने भी बोर्ड लगे होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें संकेतक के रूप में दूसरा इसका उपयोग क्या है? संकेतक, इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में। अर्थात जब आपसे प्रश्न पूछे लेट क्या है, क्रिया विधि और उसका उपयोग, आप इसी तरह से लिख देंगे।